अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। BLLB एंट्रेंस या LLB एंट्रेंस जो कश्मीर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है उसमें जियोग्राफी के लिए 7 मार्क्स रखे गए हैं। ऑलरेडी हमने हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी के पोर्शन को डिस्कस किया है। हिस्ट्री भी 7 मार्क्स आता है और इंडियन पॉलिटी के भी 7 मार्क्स आते हैं। तो आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में 7 मार्क्स आते हैं और ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर है फॉर BLLB एंट्रेंस, LLB 3 ईयर एंट्रेंस और JK SSB के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ये उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे MCQs एग्जाम्स में आते हैं। तो आज यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर ऑलरेडी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिस पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस मिलते हैं हर एक क्लास, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, पहला MCQ हमारे पास है सिस्मोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ। सिस्मोलॉजी किस साइंस को कहते हैं? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो आता है भूचाल, उस चीज़ को स्टडी करने का नाम होता है सिस्मोलॉजी। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ ऑकर्स ऑन। तो कम से कम जब वो कौन सा दिन होता है जब सन और अर्थ के बीच में कम से कम डिस्टेंस होती है? तो वो है जून 21 नहीं, जनवरी 3। जनवरी 3 को है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। व्हाट इज टोर्नाडो? टोर्नाडो क्या होता है? ए वेरी हाई प्रेशर सेंटर। तो आपने देखा होगा कि ये जो तूफान आता है ये ज़्यादा आता है अमेरिकन के जो कोस्ट लाइन एरियाज़ है, तो ये बेसिकली टोर्नाडो बोलते हैं ए वेरी हाई प्रेशर एंड सेंटर, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है किसी जगह के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। यानी वाटर जो है फ्रॉम सॉलिड जो है डायरेक्टली इनटू वेपर इवापोरेट हो जाता है, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। फॉग, व्हाट इज़ फॉग? फॉग क्या होता है? तो फॉग जो है ये बेसिकली ए लो स्ट्रेटस क्लाउड होता है। ए स्टॉर्म इज प्रिडिक्टेड बाय एटमॉस्फेयर प्रेशर। स्टॉर्म जो है ये कब प्रिडिक्ट किया जाता है? इफ़ एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है फॉल्स सडनली। ए पर्सन क्लाइंबिंग ए हिल बेंड्स फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू। जो कोई भी बंदा हिल पे चढ़ता है वो बेंड होता है, इंक्रीज स्टेबिलिटी। तो ये किस लिए फॉरवर्ड की तरफ जाता है? ताकि स्टेबिलिटी उसके अंदर रहे। एटमॉस्फेयर प्रेशर इज मेजर्ड विद। जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो किस चीज़ से मेजर किया जाता है? बैरोमीटर। तो उसके बाद है आफ्टर शॉवर ऑफ रेन रेनबो इज सीन। हम जानते हैं रेनबो आती है जब बारिश होती है, उसके बाद रेनबो आती है, 7 कलर की रेनबो होती है। तो ये क्यों होती है? अपोजिट द सन। ये किस साइड से होती है? अपोजिट द सन। टू द एस्ट्रोनॉट द आउटर स्पेस अपीयर्स। तो उसके लिए आउटर स्पेस क्या होती है? ब्लैक। द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज स्काई जो है ये ब्लू क्यों दिखता है? इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है द एटमॉस्फेयर स्कैटर्ड ब्लू कलर्स मोर देन अदर्स, क्योंकि ब्लू कलर बाकी कलर से ज़्यादा होता है। ये जो MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली प्रीवियस पेपर से हमने लिए हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट भी हो जाते हैं। नंबर 12 है द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सेस इज़ हायर ऑन। जो रोटेशन अर्थ का होता है ये एक्सेस पॉइंट पे हाईएस्ट कब होता है? दैट इज़ नन ऑफ द अबव। ये कभी नहीं होता, जुलाई 4, ये कोई भी डेट सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है लेकिन अमंग दीज कंट्रीज वो है इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जापान। अब जानते हैं नंबर 1 पे तो चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें इंडोनेशिया आता है, जहाँ बहुत ज़्यादा मुसलमान भी ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया इज़। इंडिया में सबसे बड़ा डैम कौन सा है? हीराकुड डैम। इफ़ ए बॉडी इज़ मूव्ड फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स ऑन द मीन सी लेवल देन। तो अगर जब बॉडी मूव करती है तो ऑलवेज ही इंक्रीज होता है। द सेंसस ऑपरेशन टेक्स प्लेस इन इंडिया। जो सेंसस होता है इंडिया के अंदर ये कब होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरी 10 ईयर, ये 10 साल के बाद होता है।
रिक्टर स्केल इज एसोसिएटेड विद, रिक्टर स्केल किस में आता है? मेजरिंग अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक को मेजर करने का रिक्टर स्केल एक पैमाना होता है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करने का नाम क्या है? डेमोग्राफी। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज, अर्थ का जो डायमीटर है वो क्या है? 12739.2 किलोमीटर। द मैक्सिमम एरिया अंडर क्रॉप्स इन इंडिया इज यूज्ड टू फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, जो कल्टीवेशन के लिए क्रॉप्स कल्टीवेशन की ज़्यादा मैक्सिमम एरिया जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बी, राइस। यानी राइस जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। द लार्जेस्ट टनल इन इंडिया इज़, इंडिया में सबसे बड़ी टनल कौन सी है? ये जवाहर टनल थी लेकिन अब ये चेंज हो गई है। अब जो नई टनल बनी है कश्मीर की, तो उस टनल का नाम भी आपको भी हम डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, इसको आप थोड़ा चेंज कर लेना वहाँ से। होली लैंड इज़, होली लैंड क्या होता है? होली लैंड किसको बोलते हैं? फ़लस्तीन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज़ लैंड लॉक्ड, इंडिया में कौन सी स्टेट यहाँ पे है जो लैंड लॉक्ड? लैंड लॉक्ड का मतलब होता है जिसके चारों तरफ स्टेट्स हो। तो इसका सही आंसर है डी, यानी हरियाणा। द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इज, इंडिया की उस स्टेट का नाम बताइए जिसका लॉन्गेस्ट कोस्टल एरिया है, तो ये है गुजरात। द कैश क्रॉप इंक्लूड्स, कैश क्रॉप में कौन आता है? इसमें आता है जूट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का कॉज क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस अर्थक्वेक का कॉज जो है दैट इज वॉल्केनिक इरप्शन। टीक एंड सॉल और द फिजिकल ट्रीज इन द फॉरेस्ट्स नोन एज, ये किन फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं? उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल मॉस्ट डेसिडस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? बोरलॉन्ग अवार्ड। हीराकुड डैम इज इन, हीराकुड डैम कहाँ पे है? उड़ीसा। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इरिगेशन स्कीम इज इन, दुनिया की सबसे बड़ी इरिगेशन स्कीम कहाँ पे है? इट इज़ इन इंडिया। उसके बाद हम जाएंगे ये 31 पे जाएंगे, इसको छोड़ दीजिए, ये भी ये रिपीट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, ये हमारा जो MCQ है दैट इज़ स्पॉट एंड ऑड आइटम अमंग द फॉलोइंग, इसको भी छोड़ दी, मैं इम्पॉर्टेंट ही डिस्कस करूँगा यहाँ पे। हाँ, विच प्लैनेट इज़ नोन एज इवनिंग स्टार, किस प्लैनेट को कहा जाता है इवनिंग स्टार? तो इसका सही आंसर है वेनस। पाकिस्तान न्यूक्लियर प्लांट इज़ लोकेटेड एट, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? कराची। ए ल्यूनर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन, ये ल्यूनर इक्लिप्स कब होता है? उसका रीज़न क्या होता है, कब ये होता है? तो इसका सही है अर्थ इज़ बिटवीन सन एंड द मून। उसके बाद है, इसको छोड़ दीजिए आप। हाँ, द हाईएस्ट हेवीएस्ट रेनफॉल इज़ रिकॉर्डेड इन, जो हेवीएस्ट रेनफॉल है वो रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ पे? इक्वेशनल रीजन्स। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इंडो पाक बाउंड्री लाइन इज़ कॉल्ड द, इंडो पाक जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकमोहन लाइन, रेडिकलिफ लाइन एंड डोडन लाइन। तो इसका सही आंसर रेडिकलिफ लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक किसको बोलते हैं? दैट इज ग्रेनाइट। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट इज एट, ये तो पता है ये जिद्दा एयरपोर्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। विच रिवर कैरीज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड, किस रिवर में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है दुनिया के अंदर? दैट इज़ अमेज़ॉन, ये दरिया का नाम है। द ओल्डेस्ट सिटी इज़ इन द वर्ल्ड इज़, दुनिया की सबसे पुरानी सिटी कौन सी है? दैट इज़ दमिश्क, मेरे मिस्र। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है वर्ल्ड में? पैसिफिक ओशियन।
लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम किसको बोलते हैं? ये बेसिकली जापान को, कोरिया को बोलते हैं। सिक मैन ऑफ यूरोप ये निकनेम किसका है? रोम को बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड इन, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? दैट इज़ नेपाल। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज कौन सा है? तो ये है एंडस। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज़, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? दैट इज़ ग्रीनलैंड। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इज़, सिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना। वेयर इज़ सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट कहाँ पे है? इसका आंसर है नॉर्थ अफ्रीका। आगे थोड़ा और चलते हैं। द यूनिवर्स इज़ कंपोज्ड ऑफ, यूनिवर्स में किस चीज़ पे बना है? द अर्थ एंड द सन। इराक इज़ सिचुएटेड ऑन द रिवर, ये इराक जो है किस रिवर के साथ है, किस रिवर के बैंक पे है? तो वो है, यहाँ पे उसका नाम नहीं है, नाइल था, होना चाहिए था। ओएसिस आर एसोसिएटेड विद, ओएसिस किसके साथ एसोसिएटेड? डेजर्ट्स। द टर्म थर्ड वर्ल्ड रेफर्स टू, थर्ड वर्ल्ड किसको बोलते हैं? तो इसका सही आंसर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यानी गरीब कंट्रीज। द इफिल टावर इज़ लोकेटेड इन, इफिल टावर कहाँ पे है? इसका सही आंसर है फ्रांस। द लर्निंग टावर, द लीनिंग टावर इज़ लोकेटेड इन, ये कहाँ पे है? पेरिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क, इसमें से कौन सी बड़ी मॉस्क है? तो ये है मेद्रिका मॉस्क। मोनालिसा इज़ अ, मोनालिसा क्या है? ये बेसिकली एक पेंटिंग है। द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया इज़, इंडिया में सबसे ज़्यादा ये जो स्पाइसेस कहाँ पे निकले? गुजरात। एडम्स ब्रिज इज़ बिटवीन, एडम्स ब्रिज कहाँ पे है? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है। द प्लेस इन इंडिया रिसीव्ड द लोवेस्ट रेनफॉल इज़, जहाँ पे सबसे कम बारिश पड़ती है वो है बीकानेर। इफ़ देयर वर नो एटमॉस्फेयर व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द अर्थ, अगर एटमॉस्फेयर नहीं तो कलर ऑफ अर्थ कैसा होता? ये दैट इज़ ब्लैक। तो लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया इन द वर्ल्ड इज़, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है रिवर कौन सा है? अमेज़ॉन। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है जियोग्राफी के एमसीक्यूज़ है। बाकी जितने भी एमसीक्यूज़ हो गए उसका हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे। तो ये ज्योग्राफी का जो पोर्शन है हमारे पास, इसमें लगभग 200-250 एमसीक्यूज़ है, 270 एमसीक्यूज़ है। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ पर ये सारे पेजेस होंगे, तो आप इनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो हम दूर करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। अभी आपको पता है 4 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये भी टेंटेटिव है, हो सकता है इसमें और दिन आपको मिल जाए, तब तक आप तैयारी करिए। खुदा हाफिज़।